अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम है, इसको बेसिकली हम दो डिवीजन में तकसीम करते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं CNS और दूसरे को कहते हैं PNS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या शामिल हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक रफली मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज द CNS। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और इसमें दिस इज द ब्रेन। तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पेरिफेरी का मतलब जो है वो किनारे या एतराफ़ को कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब जो सेंटर में नहीं होते हैं, उसके एतराफ़ में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल हैं? इसमें यहाँ से निकलने वाले नर्व हैं। ठीक है, नर्व के बारे में हमने पढ़ा था, आपको इसकी टाइप्स वगैरह सब बताए हैं कि बहुत सारे नर्व यहाँ से निकलते हैं, ऊपर ब्रेन से भी निकलते हैं, नीचे से भी निकलते हैं। उनको क्या कहते हैं? वो का बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नर्व। अब इसके बारे में आपने क्या याद रखना है? इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व प्लस गैंग्लिया। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, गैंग्लिया या गैंग्लियन क्या होते हैं? ये होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड ऑफ CNS। आमतौर पर जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के। लेकिन कुछ सेल बॉडीज जो हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में CNS, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी बॉडी के किसी हिस्से में मौजूद होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, नर्व के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसकी टाइप्स वगैरह। तो ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व प्लस गैंग्लियन। ठीक है, अब इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि इसमें टोटल कितने नर्व हैं। जो नर्व यहाँ से ब्रेन से निकलते हैं उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। अब इधर देखें, रफली मैं आपको एक दफ़ा फिर डायग्राम बनाता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कुछ इस तरह है। ठीक है, अब दिस वन इज ब्रेन। अगर ये ब्रेन ही तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से निकलने वाले नर्व को क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, इसको क्रेनियल नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस दिन ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया था कि इट इज इनक्लोज इन द स्कल। जो खोपड़ी का वो हिस्सा
स्कल का वो पोर्शन जो ब्रेन को कवर करता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, उसको क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, अब ये ह्यूमन की जो स्कल है कुछ इस तरह होगा ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। और इसका ऊपर वाला जो पोर्शन जो दिमाग को कवर करता है उसको कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, इसीलिए इस नर्व को क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो डायरेक्ट दिमाग से निकलता है, ब्रेन से अराइज होते हैं। अब इसके अलावा जो नर्व यहां से नीचे से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व है उसकी तादाद 12 पेयर है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और इसमें जो स्पाइनल नर्व है उसकी तादाद 31 पेयर से। और अगर आपको याद हो तो कल लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि इसमें से सब के सब क्या हैं, मिक्स नर्व है। जो नर्व यहां से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसकी तादाद कितने हैं, 31 पेयर, और सब के सब के हैं मिक्स नर्व हैं। जबकि इसमें 12 पेयर हैं और इसमें से कुछ सेंसरी हैं, कुछ इसमें मोटर नर्व हैं, कुछ इसमें कुछ सेंसरी हैं और कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स है। ठीक है, जबकि स्पाइनल नर्व में सब के सब क्या हैं, मिक्स नर्व हैं। अब ये जो हैं दो पाथवे बनाते हैं, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व मेक 2 पाथवे। इसको मैं यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, अब ये जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हैं वो 2 पाथवे बनाते हैं। ठीक है, पाथवे का मतलब क्या है, रास्ते को कहते हैं ना। एक होता है सेंसरी पाथवे, और दूसरा क्या है, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे आपको पता है जो इम्पल्स को या मैसेज को सीएनएस की तरफ ले जाता है उसको सेंसरी पाथवे कहते हैं, और जो मैसेज को या इम्पल्स को सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
बॉडी की तरफ ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोटर पाथवे कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोटर पाथवे हैं वो दो तरह के नर्वस सिस्टम बनाता है। एक को कहते हैं सोमेटिक और दूसरे को कहते हैं ऑटोनोमिक। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनोमिक। ठीक है, अब इस ऑटोनोमिक में भी दो हैं। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। एंड दिस वन इज पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आप ये याद रखें कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह के नर्व हैं। एक को हमने क्या कहा, क्रेनियल, और दूसरे को क्या कहा, स्पाइनल। तो ये दो तरह के पाथवे बनाते हैं, पाथवेज। एक सेंसरी पाथवे हैं जो जिसका काम सिर्फ इम्पल्स को टुवर्ड्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाना है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, मोटर पाथवे। क्या करते हैं, इट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये जो है दो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट वन इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में फर्दर टाइप्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम उन एक्शन को कंट्रोल करते हैं जो कॉन्शियस होता है। ठीक है, यानी वॉलंटरी एक्शन जो हमारे इख्तियार में होते हैं। कंट्रोल, कॉन्शियस और वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। अब जो रिस्पॉन्स हम अपने मर्जी से करते हैं, ठीक है, खुद ब खुद आपको पता चलते हैं, आप खुद करते हैं, उनको क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। अब जैसे कि आप चल के जाते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, आप जो है सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब का सब हम अपने मर्जी से करेगा। ठीक है, तो मेन जो हैं ये जो पाथवे हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम का, वो क्या करते हैं, इम्पल्स को स्केलेटल मसल की तरफ भेजता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहां पे याद रखें, ए कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कॉन्शियस अपने मर्जी से वॉलंटरी एक्शन करते हैं, उसमें आपका स्केलेटल मसल ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या करेगा, सीएनएस से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ये स्केलेटल मसल की तरफ भेजते हैं। अब स्केलेटल मसल क्या होते हैं वो भी आप आगे पढ़ेंगे। उन मसल को हम स्केलेटल मसल कहते हैं जो हमारे बोन के साथ या स्केलेटन के साथ अटैच हैं। जैसे कि आपने ये बाजू जो है ऊपर उठाया, तो आपने अपनी मर्जी से उठाया, नहीं उठाया, उसमें आपने स्केलेटल मसल इस्तेमाल किया। इधर जो आपका मसल है नीचे और ऊपर, वो क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा। ठीक है, इसी तरह आप पाँव उठाते हैं, उसमें भी आपका मसल ही इन्वॉल्विंग, स्केलेटल मसल ही क्या करते हैं, हरकत कराता है। ठीक है, तो वो सारे एक्शन जो हम अपने मर्जी से करते हैं, हम वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस हैं, वो क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है,
अब इसके बरक्स जो है वो सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहे हैं, जो खुद ब खुद होता है, ऑटोमेटिक होते हैं, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया जी। मोटर पाथवे में सोमेटिक हमने आपको बता दिया, इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, एंड सेकंड वाज द ऑटोनॉमिक। अब इसमें क्या होते हैं, ये उन एक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है इस पे जो इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो बहुत सारे एक्शन हैं जो खुद ब खुद होते हैं, हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन है, ठीक है, सांस की रफ्तार है, कफिंग होती है, स्नेजिंग होती है, वो सब के सब क्या हैं, या आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर वो भी मूवमेंट करता रहते हैं, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, इसमें कार्डियक मसल इन्वॉल्व हैं। तो ये सप्लाई कहाँ पे, ये इम्पल्स को कहाँ भेजते हैं, सीएनएस से टुवर्ड्स द कार्डियक मसल। जो आपके हार्ट या दिल की मसल है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। तो दिल जो है, हार्ट की बीट खुद ब खुद हो जाते हैं, वो इनवॉलेंट्री हैं, कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके बॉडी में स्मूथ मसल हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लैंड हैं, इनको ये क्या करते हैं, ये मोटर पाथवे सीएनएस से कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और अदर ग्लैंड्स को क्या करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा। अब इसके अलावा इसमें भी दो पाथवे हैं, इसमें दो हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब फर्स्ट वन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सिंपैथेटिक क्या होते हैं। Sympathetic nervous system, it prepare body for fight and flight. Fight or flight. या फ्लाइट एंड फाइट, ये बॉडी को क्या करते हैं, फ्लाइट या फाइट के लिए तैयार करते हैं। अब ये एक इंग्लिश ईडियम है, ठीक है, इसका मानी उड़ना या लड़ना नहीं है, बल्कि जब कभी हमारे साथ इमरजेंसी होती है उसको कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्यों है, बॉडी को तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास है। तो क्या होता है, जब कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई और इमरजेंसी हो जाते हैं हमारे साथ, तो फिर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाते हैं, होता नहीं होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ से धड़कते हैं, आपका कलर उड़ जाते हैं, या आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, या डाइजेशन रुक जाते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाते हैं, या इवन कुछ यूरिनेशन भी होता है। तो ये सब के सब किसकी जिम्मेदारी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये बॉडी को इमरजेंसी के लिए कोप करता है। अगर ये नर्वस सिस्टम काम नहीं करें तो वो बंदा वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, सडन डेथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को जब कभी इमरजेंसी होती है तो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। उस वक़्त आपकी जो प्यूपिल हैं वो डायलेट हो जाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, या दिल की धड़कन तेज़ हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ये भी हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं, खुद ब खुद होता है। ठीक है। अब सेकंड वन जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करेगा। ठीक है। अब एक दफ़ा आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो गया तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है। एक दफ़ा आपकी रंग उड़ गया या आंखें फाड़ के आप देख रहे थे या डाइजेशन रुक गया है, वो सिर्फ टेम्परेरी था। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था, बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है। लेकिन जो ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, बॉडी नॉर्मलाइज हो जाता है। ये इसका काम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इट नॉर्मलाइज बॉडी। ठीक है। ये आप याद रखें कि ये बॉडी को क्या करते हैं, नॉर्मल करता है। तो ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बॉडी को प्रिपेयर किया फाइट एंड फ्लाइट के लिए, और जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई सिचुएशन, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, बॉडी को अपने असल हालत में लाता है। ठीक हो गया।